क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध का वो सच जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसके बारे में किताबों में बताया ही नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध का वो सच बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब दिमाग में हल्दी घाटी का युद्ध याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। असली कहानी तो उसके बाद से शुरू होती है। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की पूरी कहानी। साल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ थी मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। अकबर उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसकी सेना बड़ी थी, उसके पास धन था, उसके पास दौलत थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक ऐसी चीज थी जो अकबर के पास नहीं थी। वह थी अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए लड़ने की जिद। महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी धरती को मुगलों के अधीन नहीं करना चाहते थे। इसी कारण दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। उनके साथ उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी था। युद्ध लगातार कई घंटों तक चला, लेकिन आखिर में महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। यहीं पर बहुत सारे लोग कहानी को खत्म हुआ समझने लग पड़ते हैं, लेकिन यहीं से नई शुरुआत होती है। अकबर का उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि महाराणा प्रताप उसके आगे झुक जाए, उनको बंदी बना लिया जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। महाराणा प्रताप युद्ध के बाद भी स्वतंत्र रहे। वे जंगलों और पहाड़ों में चले गए और वहां से संघर्ष जारी रखा। यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो गया। वो कई साल तक जंगल में भटकते रहे। उनका परिवार भी दर दर की ठोकरें खाता रहा। कहा जाता है कि कई बार खाने की भी कमी होगी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी, इतनी परेशानियों के बाद भी महाराणा प्रताप जी ने कभी हार नहीं मानी। इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी परेशानियों के बावजूद भी कभी भी उन्होंने अकबर के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। दोस्तों, यही बात महाराणा प्रताप जी को महान बनाती है। जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सीख आज के जो युवा हैं, आज के जैसे लोग हैं जो बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, आगे मैं नहीं कर सकता। तो ये जो उनकी सोच है, एक बार महाराणा प्रताप से कोरिलेट करके देखना खुद को कि हम कहाँ पर है और महाराणा प्रताप कहाँ पर है। सोच के देखो, जिस व्यक्ति को मतलब अगर वो युद्ध में हार भी गया है, तो एक व्यक्ति अगर हमारे जैसा नॉर्मल साधारण आदमी होता तो उसने ये सोचना था अब मैं हार गया हूँ, अब मैं घुटने टेक देता हूँ उसके आगे। नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान देखिए आप। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनके आगे घुटने टेक दूंगा, ये मेरे को अपना गुलाम बना लेंगे। उन्होंने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपनी दर दर की ठोकरें खाई। उन्होंने अपने परिवार को भी कष्ट में रखा, लेकिन उन्होंने कभी मतलब अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं, बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं। ये सोचते हैं कि अब मेरे से आगे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरे एफर्ट्स बेकार है, अब मेरी कोशिशें बेकार है। लेकिन आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, जब आपको अंदर से ऐसा लगता है, ऐसी भावना आती है, ऐसी फीलिंग आती है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं हार मान लेता हूँ, वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। वहीं से आपको नया जन्म मिलना शुरू होता है। वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। वो आपका अंत नहीं है, वो आपका आरंभ है। आप किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार हो रहे हैं, आप किसी बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी। कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। आपको ये खुद तय करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। आप जब हार मान लेते हैं तो मतलब 99% जो लोग होते हैं वो शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो बीच में ही हार मान लेते हैं। जब इंसान बीच में ही हार मान लेता है, बीच में ही छोड़ देता है किसी चीज़ को, तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे कुछ भी कर ले, वो उसकी मतलब ग्रोथ जो होती है वहीं पर रुक जाती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में ग्रो करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपना मतलब लेवल ऊपर तक ले जाना, आपको अगर आपको नेक्स्ट लेवल तक जाना है, तो आपको बीच में कभी गिव अप नहीं करना, कभी बीच में छोड़ के नहीं आना, कभी हार नहीं माननी है। क्योंकि जो व्यक्ति हार मानता है उसका सबसे मतलब पहले जो होती है उसकी सफलता वहीं से खत्म हो जाती है। जहाँ से हार मानेगा वहीं से उसकी सफलता खत्म हो जाती है। आप सोच के देखिए, अगर आपने आज हार मान ली और कल आपको कुछ बड़ा मिलने वाला था, लेकिन उसके पिछले दिन नहीं आपने हार मान ली, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए। तो यही कहानी होती है सारी। जब आप हार मान लेते हैं, कंटिन्यूस काम करते करते आपने एक दिन हार मान ली कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वो आपकी एक दिन की हार नहीं होती है, वो पूरी जिंदगी की हार हो जाती है आपकी। उसके बाद आप खुद को कोसते हैं, खुद को मतलब आप मतलब पश्चाताप करते हैं खुद में कि मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, और आप बहाने लगाते हैं कि मेरे को इसने नहीं करने दिया। लेकिन कोई किसी को नहीं रोकता है। ये होती है आपके अंदर की भावना, आपके अंदर की फीलिंग कि आप अपने लेवल को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपके अंदर क्या औकात है आपकी कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। अगर हार मानोगे तो ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसी मोटिवेशन कहानी, आपको महाराणा प्रताप और सूरवीरों की कहानियाँ पसंद आती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ देता रहूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।